Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in quality assurance class. Yes, today's the topic is warehousing, मतलब good warehousing practices. What is a warehouse? सबसे पहले warehouse देखते हैं, फिर warehousing होता क्या है. तो warehouse क्या है? It is the part of the pharmacy because we are the pharmacy. It is a part of pharmacy industries where the process of holding and preserving goods is carried out in the huge quantities from time to time of the production to their purpose. This is the warehouse, and warehousing, it refers to the activities involving storage of goods on a large scale in a systematic and orderly manner and making them available conveniently when needed. मतलब हम शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या है वेयर हाउस. एक स्टोर रूम है जहाँ पर प्रोडक्ट को हम रिसीव भी कर रहे हैं और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग हम प्रोडक्ट को डिलीवर भी कर रहे हैं एज वेल एज शिपिंग भी कर रहे हैं. दिस इज द वेयर हाउसिंग. यस, लेट्स स्टार्ट. क्या क्या कंटेंट्स होंगे इसके अंदर? डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, पर्पस, जनरल गाइडलाइंस, टाइप्स, फिनिश प्रोडक्ट वेयर हाउसिंग, लेआउट्स, एसओपी देखेंगे, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस, सैनिटाइजेशन, जीडब्ल्यूपी अपना मेन टॉपिक. गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिस. एग्जाम्स में शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जीडब्ल्यूपी, तो आप कंफ्यूज ना हो. गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस, मटीरियल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हम देखेंगे. ठीक है, अब अपन बात करते हैं डेफिनेशन. व्हाट इज द वेयर हाउसिंग? तो वेयर हाउसिंग क्या चीज़ है? इट रेफर टू द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग स्टोरेज ऑफ द गुड्स ऑन ए लार्ज स्केल इन ए सिस्टमेटिक एंड ऑन. ये बोल रहा है कि वो एक्टिविटीज, देखिए एक्टिविटीज होती है वेयर हाउसिंग, जबकि वेयर हाउस की बात करें हम तो क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ फार्मेसी इंडस्ट्री जहाँ पर प्रोसेस होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग गुड्स. दिस इज द वेयर हाउस. वेयर हाउस मतलब स्टोर रूम जहाँ पर होल्ड हो रहा है और गुड्स को हम स्टोर कर रहे हैं वेरी ह्यूज क्वांटिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी में. यस, फ्रॉम टाइम ऑफ द प्रोडक्शन देयर पर्पस, और प्रोडक्शन के टाइम पर और जब हमें चाहिए, और टू देयर पर्पस. अब वेयर हाउसिंग की बात करें, वेयर हाउसिंग क्या है? तो वेयर हाउसिंग क्या है? एक्टिविटीज इन्वॉल्व स्टोरेज ऑफ गुड्स ऑन ए लार्ज स्केल सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली मैनर. अब देखो वेयर हाउसिंग है कि एक्टिविटीज, वेयर हाउस हम समझ लिया कि क्या होता है. अब उसके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है वो वेयर हाउसिंग. ठीक है, स्टोरेज ऑफ गुड्स ऑन ए लार्ज स्केल इन ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली मैनर. ठीक है, मेकिंग देम अवेलेबल कन्वीनियंटली. हमें जब भी ज़रूरत हो कोई भी प्रोडक्ट, तो उनको ऐसे प्रॉपर स्टोरेज पैलेट्स में रखा गया जिससे जब भी हमें अवेलेबल हो हम कन्वीनियंटली उसको यूज़ कर सकें. दिस इज़ द वेयर हाउसिंग. यस, अब आप देखिए इमेजेस से आपको शो हो रहा है सभी पैलेट्स से. अभी हमने प्रीवियस वाले प्रेजेंटेशन में देखा कि आप देखिए सभी पैलेट्स के बीच में एक स्पेस है, देख सकते हैं ना आप. तो ये हमने पहले पढ़ा कि पैलेट्स के बीच में हमेशा एक स्पेस होना चाहिए. पैलेट्स शुड बी प्रॉपरली स्टोर, नॉट ओवरलोडेड, ओवरलोड नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें. यस, अब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है. ये जो अपना वेयर हाउसिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड टाइमली कस्टमर सर्विस, हमें कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड टाइमली भी करानी है. कीप ट्रैक ऑफ द आइटम, दे कैन बी फाउंड रेडिली एंड करेक्टली. जैसे ही हमें कोई आइटम को ट्रैक करना है, यस, तब वो हमें एकदम से उसी टाइम मिल जाए और जल्दी से मिल जाए. प्रोवाइड कम्युनिकेशन लिंक विद द कस्टमर्स, कम्युनिकेशन से हमें कस्टमर्स को लिंक करना है. ठीक है, मिनिमाइज द टोटल फिजिकल एफर्ट्स, कॉस्ट ऑफ मूविंग गुड्स इन अ कॉस्ट ऑफ स्टोरेज. कैसे भी करके हमें बिल्कुल मिनिमाइज, बिल्कुल नेग्लिजिबल फिजिकल जो भी एफर्ट्स हैं एंड द कॉस्ट ऑफ मूविंग गुड्स एंड कट ऑफ स्टोरेज ध्यान रखना है. डू आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, और हमें गुड्स को इजीली हम पहचान लें. देखिए ये क्या चीज़ है? लिफ्टर, लोडर, जो अपनी प्रोडक्ट को पैलेट्स तक ले जा रहे हैं, ला रहे हैं. दीज आर द लोडर्स. अब हम बात करें ये पर्पस क्यों आया गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिस. तो इट इज इनेबल द फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग्स एंड मेडिकल्स इक्विपमेंट फ्रॉम सप्लायर्स टू बेनिफिशियरीज. क्या चीज़ हो रहा है कि जैसे ही कोई ऑर्डर आया, फट से जैसे ही कोई ऑर्डर आया हम फट से फास्ट, बहुत तेज़ी से, जल्दी से, स्पीडली हम लोग अपने ड्रग्स का, मेडिकल इक्विपमेंट्स को सप्लायर तक पहुंचा सकें. दिस इज बेनिफिशियल. अब 3 स्टेजेस है. कौन कौन सी स्टेजेस है 3 डियर स्टूडेंट्स? परचेज टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, स्टोरेज टू ऑर्डर प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक. सबसे पहले क्या हुआ?
परचेज किया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को, स्टोर किया, देखो ये थर्ड पार्टी बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। सभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं पर वेयर हाउसिंग तो करते हैं, क्योंकि वो कई कई इंडस्ट्रीज से अपना प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इंडस्ट्रीज में भी हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, पर यदि कई कंपनियों से प्रोडक्ट आ रहे हैं तो पहले परचेज किया, फिर उनको ऑर्डर्ड में स्टोर किया, मतलब कहाँ पर हम अल्फ़ाबेटिकली कर रहे हैं, एज ए हम लोग कर रहे हैं कि ड्राई लिक्विड कैसे, वो अकॉर्डिंग टू आवर किसके अकॉर्डिंग, हमारे डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग, वो अपने जिस अलग अलग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वो अपने मैनर में करेंगे। अब जो भी स्टॉक प्रोडक्ट है, जो हमारे स्टोर प्रोडक्ट है, उसको स्टॉक बोला। अब उसको जब डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो हमें ध्यान रखना है कैसे करना है, तो 3 स्टेजेस में होगा। अब फंक्शन क्या होता है वेयर हाउसिंग का, देखिए वेयर हाउसिंग के फंक्शंस है कि वेयर हाउसिंग जहाँ सप्लाई चेन होल्ड और स्टोर द गुड्स, सप्लाई चेन होल्ड करता है और स्टोर करता है किसका, गुड्स का। इसकी क्या फंक्शन है, पहले गुड्स को रिसीव करेगा, फिर आइडेंटिफाई करेगा, फिर डिस्पैच करेगा स्टोरेज के लिए, फिर होल्ड करेगा, फिर पिक करेगा, फिर मार्शल शिपमेंट करेगा, फिर डिस्पैच शिपमेंट करेगा, फिर ऑपरेट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या बोल रहा है कि क्या क्या है, देखिए इसमें प्रॉपरली बताया है कि पहले क्या किया, रिसीव किया, फिर गुड्स को ध्यान से देखा, आइडेंटिफाई किया कौन सा गुड्स है, फिर स्टोरेज रूम में उसको पहुंचा दिया, फिर कहाँ कैसे रखना है, वापस कैसे लेना है, कैसे शिप करना है, कैसे डिस्पैच करना है और कैसे ऑपरेट करना है उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को। दिस इज द फंक्शन ऑफ द वेयर हाउसिंग। अब प्रिंसिपल्स क्या है, यूज वन स्टोरी फैसिलिटी, मूव गुड्स इन स्ट्रेट लाइन, यूज एफिशिएंट मटेरियल्स हैंडलिंग इक्विपमेंट, यूज एन इफेक्टिव स्टोरेज प्लान। प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, प्लानिंग सबसे बोले कि पहले 1 स्टोरी रखिए, मतलब डबल स्टोरी रखने से टाइम भी वेस्ट हो सकता है, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, तो सबसे पहले एक ही 1 स्टोरी रखिए। मूव गुड्स टू स्ट्रेट लाइन, हमेशा क्या होता है गुड्स स्ट्रेट लाइन में ही मूव करें, और एफिशिएंट मटेरियल्स हैंडलिंग इक्विपमेंट, एफिशिएंट मटेरियल्स है उनको हैंडलिंग करें। यूज एन इफेक्टिव स्टोरेज प्लान, और इफेक्टिव स्टोरेज प्लान को हमें यूज करना है, जिसलिए गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस बोलते हैं। यस अब देखिए कितने अच्छे से क्लियर है, फार्मास्यूटिकल वेयर हाउसेस, ये क्या चीज़ है अपना, फार्मास्यूटिकल वेयर हाउसेस है। अब देखिए कैसे कैसे कितने अच्छे से पैलेट्स में रखे हुए हैं, प्रॉपर स्पेस है। यहाँ पर जो ये बीच का रोड है जहाँ पर हम लिफ्टर कर रहे हैं, लोडर करते हैं, वो एकदम से क्लीन है। यस येलो लाइन बनी हुई है, इससे अंदर ही रहना चाहिए, कोई प्रोडक्ट बाहर नहीं होना चाहिए। ऐसे ये गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस की कुछ आपके इमेजेस हैं। अब देखिए वेयर हाउसिंग कैसे करेंगे, वेयर हाउसिंग के लिए क्या चीज़ है, रिटर्न प्रोसीजर शुड बी डिस्क्राइब, वेयर हाउसिंग ऑफ ड्रग्स प्रोडक्ट शैल बी एस्टैब्लिश एंड फॉलो। रिटर्न प्रोसीजर हम जानते हैं, एक तो एसओपीज हो सकती हैं, कुछ मैनुअल्स हो सकते हैं, तो हमें प्रॉपरली उनको एस्टेब्लिश करना और फॉलो करना। रिटर्न प्रोसीजर अडॉप्टेड द बेस्ट प्रैक्टिस, यदि हमने रिटर्न प्रोसीजर को फॉलो किया तो हम आ जाएंगे बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर, विच प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन टू हाउ टू मैनेज ईच एस्पेक्ट, वो आपको गाइड करेगा। अपन देखते हैं ना प्लानिंग से करते हैं कि मॉर्निंग में कैसे क्या करना, आफ्टरनून में क्या करना है, कैसे क्या होता है। जो स्टूडेंट बहुत अच्छी स्टडी करते हैं वो अपनी प्लानिंग बना के पढ़ते हैं, यदि वो प्लानिंग बना के पढ़ते हैं तो वो जल्दी से सक्सेस और अच्छी सक्सेस ले लेते। मतलब ये बोल रहा है कि बेस्ट प्रैक्टिस आती है यदि कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग, रिटर्न के अकॉर्डिंग, रिटर्न क्या चीज़ है, एसओपी, पहले हमें क्या करना है, फिर हमें कैसे करना है। अभी हमने देखा था फंक्शन के अंदर, पहले स्टोरेज रूम में हमें जो भी अपना प्रोडक्ट आएगा उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको स्टोर करना है, फिर पिक करना है, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में वो काउंट होगा। एस्पेक्ट ऑफ द वेयर हाउसिंग इन इट मे बी कवर फॉलोइंग स्टेप, ये सारे स्टेप को फॉलोइंग कवर करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, रिसीविंग ऑफ गुड्स, क्वालिटी कंट्रोल वेरिफिकेशन, स्टोरेज ऑफ गुड्स, हाउ टू कंट्रोल स्टॉक मूवमेंट, डॉक्यूमेंटेशन फ्लो, हाउ टू डिफेक्ट एंड डील विद स्टॉक लूजेस, how rejected material will be managed and how to deal with the unwanted material, obsolete, scrap। हम जानते हैं अनवांटेड मटेरियल भी, ऑब्सोलेट जो रिजेक्ट हो चुके, स्क्रैप जो अपन यूज करते हैं, जैसे अपन ने कुछ भी पैकिंग की तो उसके बाद जो रिमेनिंग स्क्रैप बचता है वो चीज़ें, हिस्ट्री ब्लिस्टर हमने यूज़ करते हैं पैकिंग के लिए, उसके बाद साइड की कटिंग, वो सब स्क्रैप में आते हैं। ठीक है, तो गुड्स को कैसे रिसीव करना है, कैसे क्वालिटी कंट्रोल रखना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे स्टॉक मूवमेंट देखना है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन को कैसे डिटेक्ट करना है स्टॉक लूजर्स के अंदर। यदि आपका स्टॉक खत्म हो रहा है
तो आपको कैसे डील करना है, कैसे डिटेक्ट करना है, तो ये सब कुछ कंप्यूटराइज होता है। मैनेजमेंट जो भी उस हर स्टोर का जो भी मैनेजर्स है, स्टोर के जो भी फार्मासिस्ट है, केमिस्ट है, वो सब चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं। अब जो रिजेक्ट हुआ है उसको कैसे हमें मैनेज करना है, रिजेक्ट हुआ है जो, कैसे हमें अनवांटेड मटेरियल, ऑब्सोलेट, स्क्रैप, ये सब डिस्पोज है। अब कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं, यस, कैसे हमें वेयर हाउसिंग की गाइडलाइंस को देखना है। तो मटीरियल्स रिसीव अगेंस्ट स्पेसिफिक सप्लाई सर्विस, ईच कंसाइनमेंट हैव रिटन डॉक्यूमेंट, डिलीवरी चालान, हम सबको पता है कि एक डिलीवरी चालान भी होता है। मटीरियल्स रिसीव बाय द रिस्पॉन्सिबल, मटीरियल्स को रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही रिसीव करे, यस। मटीरियल्स टू बी चेक फॉर द क्लीनिनेस एंड द पैकेज इंटीग्रिटी, मटीरियल्स है वो प्रॉपर चेक होना चाहिए क्लीनिंग के हिसाब से और पैकेज इंटीग्रिटी के हिसाब से। कोई कहीं से कोई रैप्चर तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है। यदि कोई डैमेज कंटेनर है तो उसको सेपरेट कर दीजिए और रिपोर्ट कीजिए इमीडिएटली। चेक द प्रॉपर कंटेनर लेबलिंग, हमें प्रॉपर लेबल भी चेक करना है कंटेनर का, यस। एग्जाम्पल दिया है स्टेटस ऑफ मटेरियल। देखिए स्टोर रूम में क्या होता है, आपको जब हमने स्टोर रूम के बारे में आप रॉ मटेरियल्स और पैकिंग मटेरियल जब हमने पढ़ा था, उसके अंदर आपको बताया था कि हर जब अपना स्टोर रूम है वहाँ पर प्रोडक्ट अंदर आने से पहले बाहर उसकी टेस्टिंग होती है, तो उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है अंडर टेस्टिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ अंडर टेस्टिंग का मतलब, ए वेटिंग फॉर अप्रूवल। अभी हम अप्रूवल नहीं है, अभी क्यूसी से टेस्टिंग कंप्लीट होके नहीं आया। जब वो टेस्टिंग होके आ जाएगा तो ये लेबल चेंज आ जाएगा, लेबल चेंज होके इस जगह क्या लग जाएगा, अंडर टेस्ट की जगह अप्रूव्ड। तब अब क्यूसी में अब हम स्टोर रूम में ले जाके उसको ऐसे अंडर रख देंगे, अंडर क्वारंटाइन, अंडर टेस्ट, अंडर टेस्टिंग, अंडर रिजेक्टेड, यस, ये भी आता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखना है, प्रॉपर लेबलिंग से काम करना है, ठीक है। और जनरल गाइडलाइंस क्या बोलती है, कैसे प्रीमाइसिस, कैसे रिसीविंग, कैसे सैम्पलिंग करना है, कैसे रिलीज और रिजेक्ट करना है, डिस्पेंसिंग कैसे करनी है, पैकेजिंग मटेरियल्स कैसे देखना है, रिटर्न गुड्स और रिटर्न मटेरियल्स कैसे देखना है, वेयर हाउसिंग जो आपको बताई थी शॉर्ट में, ये सब चीज़ें। प्रीमाइसिस हम सबको पता है, अपनी बिल्डिंग कैसे रिसीव करना है, कैसे सैम्पलिंग करनी है। यदि क्यूसी ने उसको अप्रूव कर दिया तो रिलीज कर दीजिए, यदि क्यूसी से जो सारे अपने स्पेसिफिकेशंस हैं यदि उसको फुलफिल नहीं करता तो रिजेक्ट कर दीजिए, डिस्पैच कर दीजिए और इशू कर दीजिए यदि सब कुछ रिलीज हो गया तो। पैकेजिंग मटेरियल्स है हम सबको पता है, स्ट्रिप, ब्लिस्टर, लेबल, कार्टन, शेपर, वो सब चीज़ें। रिटर्न गुड्स और रिटर्न मटेरियल्स उसको आप अलग से भेज दीजिए वापस। वेयर हाउसिंग ऑफ फिनिश गुड, अब जब पूरा अपना प्रोडक्ट बन गया तो अब अपन उसको फिनिश प्रोडक्ट को कैसे वेयर हाउसिंग करेंगे। यस, वेयर हाउसेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए पब्लिक वेयर हाउसेस, प्राइवेट वेयर हाउसेस, गवर्नमेंट वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउसेस, कोऑपरेटिव। अलग अलग इंडस्ट्री में कोई थर्ड पार्टी भी, कोई डायरेक्टली करती है तो कुछ पब्लिक प्राइवेटली करती है, कुछ गवर्नमेंट वेयर हाउस है जहाँ गवर्नमेंट की मेडिसिन आती है। बॉन्डेड मतलब होता है बॉन्ड साइन भी कराया जाता है कि आप इतने साल ही रखेंगे, कैसे बॉन्डेड होता है सब कुछ। कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, प्रोडक्ट बन बन के कॉर्पोरेट्स में आते रहते हैं, वहाँ से वो शिप होते हैं। यस, अब अपन देखते देखिए आपको सारे दिखाते हैं कोऑपरेटिव्स के, जो गांव के अंदर देखिए कैसी कैसी स्टोरेज रखे हुए हैं। कोऑपरेटिव बॉन्डेड है, ये देखिए कैसे अच्छे से चारों तरफ इकट्ठा हो रखा है, कोऑपरेटिव, बॉन्डेड। अब अपन बात करते हैं गवर्नमेंट वेयर हाउसेस, ये है पब्लिक। तो गवर्नमेंट वेयर हाउसेस कौन से, ये वाले। पब्लिक वेयर हाउसेस कैसे होते हैं वो सब आपके इमेजेस लाए। एंड प्राइवेट वेयर हाउसेस, दीज आर द प्राइवेट वेयर हाउसेस। अब वेयर हाउसिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट क्या हो रहा है कि कैसे वेयर हाउसिंग फिनिश प्रोडक्ट का करेंगे, ठीक है। ये रहा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सेफली ऑर्डरली डिस्पैच ऑर्ड प्रोडक्ट का करना है हमें, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज एरिया कैसे रखना है, फिनिश प्रोडक्ट का अब हमें देखना है कैसे वेयर हाउसिंग, रैकिंग शेल्फ एकदम सिस्टम होना चाहिए, प्रोसीजर्स एकदम कैसे हम फैक्ट्री से ले रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, नेम, बैच नंबर, डेट ऑफ द डिस्पैच। फिनिश प्रोडक्ट है उसको हमें अंडर टेस्ट लिखना है, क्वारंटाइन लिखना है, पास स्टॉक लिखना है, वो सब भी दिखाया था, प्रॉपर लेबलिंग का। स्टॉक शुड बी स्टोर्ड प्रोडक्ट वाइज, इनेबल क्विक आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल स्टॉक। तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कैसे कैसे अपन को करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, क्या स्टोर रोटेशन होना चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस होना चाहिए, वो सब चीज़ें होनी चाहिए,
ठीक है। ऑटोमेटिकली बैकअप भी होना चाहिए पावर सप्लाई का। यदि कि आप लोग वर्क कर रहे हैं, एकदम से लाइट चली गई, पावर कट हो गया, तो ऑटोमेटिकली पावर जनरेटर्स यूज़ करते हैं उसके लिए। मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाईज और स्टोरेज एरिया शैल बी सेपरेटेड। ऑटोमेटिकली बैकअप किया जनरेटर्स के थ्रू। स्टोरेज कैसे, हमें ऑर्डर पिकिंग और पैकिंग कैसे हमें लेना है, और पैकिंग एरिया में डेट एक्सपायर्ड कैसे, डैमेज अनसेलेबल स्टॉक कैसे हमें स्टोर करना है, वो सब चीज़ें हमें कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, वो सब चीज़ें। यस डे स्टूडेंट्स, ऐसे करेंगे हम लोग। यस, अब ये देखिए क्वारंटाइन मटीरियल्स है, ठीक है? इसको सील किया हुआ है, कितने अच्छे से इसको सील किया, क्वारंटाइन एरिया। अब इसको कोई टच ना करे, देखो लेबल आप देख रहे हैं क्वारंटाइन का, वो सब चीज़ें। अब आप देखिए कैसे लेआउट है, ठीक है? लेआउट कैसे कैसे हम लोग करेंगे, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन एरिया, कहाँ से गुड्स गया, कैसे स्टोर हुआ, कैसे हमारा स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चले। दीज आर द गुड स्टोरेज एरिया। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या बोलता है, देखिए एसओपी क्वालिटी एश्योरेंस की क्या बोलती है कि कैसे हमें अपने ऑपरेशन कैसे करना है, कैसे क्लियरली डिफाइन ईच एरिया का होना चाहिए, कैसे डायरेक्ट परचेज होना चाहिए रॉ मटेरियल्स का, कैसे परचेज हेडक्वार्टर्स। ये देखो कितनी अभी अब हमने देखा था कोऑपरेटिव, तो अब कोऑपरेटिव के अलावा हमने देखा था कि कैसे कहीं और प्रोडक्ट बन रहा है अपनी ही कंपनी का, तो स्टॉक कहीं और भी होता है, तो वो चीज़ें हम ध्यान रखते हैं। ओके, रिसेप्शन कैसे करना है, कोई ऑर्डर्स का आया, कोई लेबलिंग स्टोरेज प्रोडक्ट की कैसे करनी है। देखिए स्टूडेंट कंप्यूटराइज रखते हैं सब चीज़, कैसे प्रिपरेशन करना ऑर्डरली डिलीवरी का, कैसे रिटर्न करना है गुड्स का, मैनेजमेंट ऑफ द एक्सपायर्ड गुड। अब जो एक्सपायर हो गई, देखो कभी कभी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट अपने बाहर से भी, अपने मेडिकल से भी आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर ही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला फॉलो नहीं हुआ, यदि कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया, तो उसको एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को कैसे मैनेजमेंट करें सेफली एंड क्लीननेस ऑफ द प्रीमाइसेस। हमें क्लीनिनेस भी रखना है प्रीमाइसेस के अंदर। ये अपनी एसओपी है, देखिए हम सब एसओपी का पता है कैसे, पर्पस, स्कोप, प्रीमाइसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसीजर्स, कैसे इंट्रोडक्शन देखना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, एग्जीक्यूशन कौन करेंगे। अब एसओपी को कुछ प्रोसेस फॉलो करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कैसे रिसीविंग जनरल किया, कैसे रॉ मटेरियल को रिसीव किया, फिर पैकेजिंग वाले प्रिंटेड मटेरियल को कैसे किया, पैकेजिंग कंपोनेंट्स को कैसे, और रिसिप्ट ऑफ द डैमेज गुड, डैमेज गुड्स को हमें कैसे रिसीव करना है। यस स्टूडेंट्स, डिज़ाइन देख लीजिए, हमें अभी हमने बात की थी कि ये हमारा वेयर हाउस से तब कोई रिसीविंग आ रहा है तब भी उससे स्टोर रूम से अटैच है, और जब कुछ शिपिंग जा रहा है यस तब भी हमारे स्टोर रूम से। यदि हम इसको शॉर्ट में देखें, इसको देखें, तो स्टोरेज एरिया से सभी अटैच है, रिसीविंग भी, ऑफिस भी, ऑर्डर असेंबली भी, ऑर्डर पिकिंग भी। अब रिसीविंग के बाद जाएगा शिपिंग में। देन दीज आर द डिज़ाइन कंसिडरेशन, कैसे हमें डिज़ाइन हो। वेयर हाउसिंग प्रोसेस क्या चीज़ होती है, कैसे रिसीव किया, कैसे पुट अवे किया, कैसे इक्विपमेंट किया, ये प्रोसेस है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट, देखिए आप देखिए इनपुट और आउटपुट ये चीज़ें कैसे करना है, पुट अवे, स्टोरेज, शिपिंग प्रिपरेशन, ऑर्डर पिकिंग, पूरा एरिया है। पहले यहाँ से यहाँ गया, देखिए अब कैसे पुट अवे हुआ, देन स्टोर कैसे हुआ, फिर ऑर्डर पिकिंग कैसे हुआ, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद फाइनल में शिपिंग हो गया, ठीक है। वे रिसीविंग से क्या किया है, अब अपन देखते हैं सैनिटाइजेशन क्या होगा, रिटर्न प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करेंगे। सैनिटाइजेशन हम सबको पता है क्या चीज़ है, कि कैसे कैसे प्रॉपरली किस किस को इंक्लूड करना है, प्रीमाइसेस को, इक्विपमेंट्स को, वाटर्स को, हाइजीन को ध्यान रखना है, कैसे गुड्स को हैंडलिंग करना है, कैसे हेल्थ और हाइजीन प्रैक्टिसेस करनी है, कैसे पर्सनल्स की क्लोथिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। यस जी स्टूडेंट्स, डिस्पोजल प्रोसीजर वेस्ट का कैसे होगा, अनयूजेबल, ईटिंग, स्मोकिंग, अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस शुड नॉट बी परमिटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग एरिया। It should be written procedure for the suitable rodenticides, insecticides, fungicides, fumigating agents, cleaning and sanitizing, ये सब चीज़ होती है सैनिटाइजेशन के लिए, उन सबको भी एक रिटर्न प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। क्लीनिंग प्रोसीजर शुड बी फॉलो अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट्स एंड मटीरियल्स। अब देखिए वर्क हाउस जो वर्कशॉप्स होती है कैसे कैसे सैनिटाइजेशन होता रहता है। यस बिल्कुल एकदम से बिल्कुल चमकती अपनी इंडस्ट्री में। जब आप जाओगे वेयर हाउस में, आपको कहीं भी एक भी कोई रोटेंट्स, पेस्टिस कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम क्लीन एंड ब्यूटीफुल।
अब मेंटेनेंस कैसे करते हैं ये लोग, कोई भी बिल्डिंग यूज़ करते हैं उसको कैसे, उसको पैकेजिंग होल्डिंग डक्ट प्रोडक्ट का ध्यान रखते हैं, डिट्रॉयशन हो गया है तो कैसे हमें पुअर इमेजेस फैसिलिटी की आती है, तो क्वालिटी को भी इफेक्ट करता है, क्रैक और होल्स हो गए हैं वॉल्स में फ्लोर्स में तो वो भी हमको ध्यान रखना है, इंसेक्ट रोटेंटिसाइड्स को भी देखना है, कैसे क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन, फ्लोर क्रैक कैसे उसको कैसे सेफ्टी, वो सब चीज़ें भी मेंटेनेंस में आएंगी, कैसे रूफ का यदि लीक हो गया है तो कैसे देखना है, कैसे एडिशनल होल्स को हमें ध्यान रखना है बिल्डिंग से, कैसे बर्ड्स को बचाना है, कैसे एनकरेज हमें नेस्ट करना है बिल्डिंग के अंदर नहीं होनी चाहिए कोई भी, तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है। गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है, कैसे असेंबल करना है, गुड वेयर हाउसिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों को हमें बहुत ध्यान रखना है। यस, कैसे देखिए आपकी ये कैसे पैलेट्स आ रहे हैं, कैसे ध्यान से लोडिंग हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको, स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करना है, मटेरियल मैनेजमेंट कैसे रखना है, यस ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। यस yes, if you have any doubt please comment the comment box. Thank you so much. Please if you like comment and share and subscribe for my new video. Thank you.